हमारे मुंबई में अधिकतर बार हमने लोगों के पास से सुना है कि हम पंजाब में जा रहे ले हैंड प्रे करने के लिए, जहाँ पे जाके लोग 25,000, 30,000, कई हजारों लाखों रुपए ले हैंड प्रे करने का देते हैं। तो ये ले हैंड प्रे के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों ने अपने घर बेच दिए, सोना बेच दिया, घर गिरवी रख दिए ले हैंड प्रेयर के लिए। बहुत सारे लोग लूट के बर्बाद होके वापस चले गए। आज वो यीशु पर विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं, और वो जीवन में करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी ठोकर खा चुके। वो ले हैंड प्रेयर के नाम पे लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो अभी आपने जो पास्टर्स का जिक्र किया कि लोग आज यीशु के लिए नहीं, पास्टर्स के लिए चर्च में जा रहे हैं। हाँ, तो इसका फायदा आज के तारीख में कई सारे पादरी, कई सारे पास्टर्स किस तरीके से उठा रहे? बिल्कुल, लोगों ने बिजनेस बना लिया। कोई बड़ा प्रोफेट है, कोई छोटा प्रोफेट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसे ही बिजनेस है, चल रहा है। लेकिन परमेश्वर को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा, तेरी नजरें तो ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता है। परमेश्वर ऐसी भीड़ से कोई मतलब नहीं रखता। परमेश्वर का संबंध उन लोगों से है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसमैन चल रहे हैं, बहुत सारे हत्यारे, बेईमान, चोर, लुटेरे भी बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर उनको कोई दंड नहीं देता। वो बढ़ रहे हैं, कारण न्याय का दिन निश्चित किया हुआ है। सबका न्याय एक ही दिन होगा। जो सही परमेश्वर का काम करते हैं उनको भी प्रभु इनाम देगा, और जो गलत तरीकों से भीड़ जुटा रहे हैं उनका भी न्याय परमेश्वर करेगा। ये भीड़ बढ़ती जाएगी, ये लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा आखिर में, और नकली असली की पहचान तो लास्ट में जाके होगी। अभी तो ऐसे चलते रहेंगे। तो बिशप जी, हमारे मुंबई से अधिकतर बार लोग पंजाब में स्पेशली पैसे देके ले हैंड प्रे करवाते। हमारे मुंबई में अधिकतर बार हमने लोगों के पास से सुना है कि हम पंजाब में जा रहे ले हैंड प्रे करने के लिए, जहाँ पे जाके लोग 25,000, 30,000, कई हजारों लाखों रुपए ले हैंड प्रे करने का देते हैं। तो ये ले हैंड प्रे के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ले हैंड प्रेयर क्या है? वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। किसी के ऊपर जब एक विश्वासी हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो उसको ले हैंड प्रेयर कहते हैं, हाथ रखकर प्रार्थना करना। अंग्रेजी में बोल दिया ले हैंड प्रेयर। अब बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, वो सोचते ले हैंड प्रेयर कुछ अलग ही है। ले हैंड प्रेयर का मतलब हाथ रखकर प्रार्थना करना, और वचन बोलता है ये विश्वासी भी कर सकता है। लिखा, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, मतलब वो ले हैंड प्रेयर करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ले हैंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई बहुत बड़ा प्रोफेट ही कर सकता है। ले हैंड प्रेयर एक विश्वासी भी कर सकता है, जो विश्वास करता है यीशु उद्धार करता परमेश्वर है, वो हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। और लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही अलग होता है। ये एक विश्वासी भी कर सकता है, एक पास्टर भी करता है, एक प्रोफेट भी करता है। तो ये साधारण सी बात है, लेकिन लोगों का जब बेवकूफ़ बनाना होता है, हम एक छोटी सी बात से बेवकूफ़ बना सकते हैं। और भारत के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है, और बन रहे लोग। लोगों ने अपने घर बेच दिए, सोना बेच दिया, घर गिरवी रख दिए ले हैंड प्रेयर के लिए। बहुत सारे लोग लूट के बर्बाद होके वापस चले गए। आज वो यीशु पर विश्वास
करने के लिए भी तैयार नहीं, और वो जीवन में करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी ठोकर खा चुके, वो ले हैंड प्रेयर के नाम पे लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो आप लोगों को इस बात से क्या मैसेज देना चाहते हो? कैसे यही सावधान मैसेज देना चाहता हूं कि आप किसी भी एक अच्छे परमेश्वर के दास से सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करा सकते हैं, और चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप विश्वास करेंगे और प्रार्थना करने वाला भी विश्वास करेगा तो परमेश्वर चंगा करेगा। इसके लिए 20, 30, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपया देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह रिश्वतखोर नहीं, यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है जो पैसे लेके चंगा करेगा। और अगर प्रभु भी, परमेश्वर भी पैसे लेके चंगा करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, अगर परमेश्वर भी पैसे लेके चंगा करेगा तो। एक्चुअली परमेश्वर का दास चाहे प्रॉफिट है, चाहे एवेंजलिस्ट है, चाहे पास्टर है, अगर वो ले हैंड प्रे करता है, अगर सामने वाले के अंदर विश्वास ही नहीं है तो कार्य होना नामुमकिन है। हाँ, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लोगों ने ये दिमाग में फिट किया है कि हम पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाएंगे तो ही हमें चंगाई मिलेगी। तो लोग ये भूल जाते हैं कि उसके हाथ रखने से चंगाई नहीं हो रही, तुम वो विश्वास लेकर जा रहे हो। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, ये विश्वास कि यीशु मुझे चंगा करेगा, यही विश्वास लोगों को चंगा करता है। कोई मनुष्य उनको चंगा करेगा, ये विश्वास लेके जाएंगे, इस विश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग ये बातों को सुन रहे हैं, बिल्कुल, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। और मैं अपने इस शो के माध्यम से इतना ही लोगों से कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी जाके धोखा मत खाओ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, और वो तो जीवन देने आया है। जी हाँ। धोखा देना, चोरी करना, घात करना है तो शैतान का काम है। तो इसमें से लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है। और जो गाइडेंस आपने दिया, जो तरीके से आपने बताया, क्योंकि आप भी एक परमेश्वर के जन हो, आपकी भी सभाएं होती है, आप अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्ट लोगों को कहा कि एक विश्वासी भी अगर सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, जो विश्वास में बना हुआ है, अगर वो ले हैंड प्रे करे, परमेश्वर कार्य करेगा। बिल्कुल। तो लोगों को उसके लिए कोई पैसे देकर कर्जा लेना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। तो आपने जो बताया, मैं आशा करता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो बिशप जी, जो हमने टॉपिक पे स्टार्टिंग में बात किया था कि 24-25 तारीख को आई थिंक सो प्रॉफिट विजेंदर के सभा में जो एक्टर्स आए थे, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, ठीक है, वो सभा में हुआ, डायलॉग्स और कुछ एक्टर्स ने जो जो चीज़ को बोला वो कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा बन गया। लेकिन उसके पीछे एक और भी रीज़न है, क्यों लोगों ने अपोज किया, रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन फिल्मी डायलॉग्स, फिल्मी सॉन्ग को बहुत सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं। तो कहीं नहीं तो कोई मंच से उस दिन वो प्रमोट किया गया उस सभा से, और ये विश्वासियों के लिए एक संदेश गया कि आप कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि भले ही वहां पे प्रचार में ये चीजों को नहीं बोला गया, लेकिन जिस तरीके से मंच पे उनको लेके आके डायलॉग बोलवाए गए, तो इसका संदेश जवानों में यही गया कि आप ये सब चीज कर सकते हैं। ये डायलॉग्स, ये सॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको आपके मंच में जब अलाउ कर रहे हो, आप पवित्र मंच में जब अलाउ कर रहे हो, तो यूथ में तो यही संदेश जा रहा है कि मसीह लोग फिल्मों के सॉन्ग जो बहुत बुरे होते हैं, हाँ कई सॉन्ग अच्छे भी होते, कई सॉन्ग में मीनिंगफुल मैसेज भी होता है, लेकिन आप ये विषय में क्या कहना चाहते हो कि फिल्मी डायलॉग, फिल्मी सॉन्ग से कितना हमें सावधान रहना चाहिए? देखो, मैं एक बात क्लियर बोलता हूँ। एक्चुअली मैं हर बात को बहुत स्पष्ट तरीके से और क्लियर बोलता हूँ। बॉलीवुड पूरा शैतान की ओर से है, बॉलीवुड परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उद्धार पाए हुए लोग नहीं है। बॉलीवुड बिल्कुल शैतान की ओर से है, उसका रचा हुआ बरसों पुराना एक बहुत बड़ा खेल है।
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, परमेश्वर से दूर करे। दूसरी बात, मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। वो अपने गीतों से परमेश्वर की महिमा करे। ऐसे गीत, फिल्मी गीत गाना एक विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है। ये संसारिक है और एक मसीह को परमेश्वर ने संसार से अलग होने के लिए बुलाया है। हम संसार से अलग रहें, अलग हों। जैसे लिखा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र का मतलब होता है संसार से अलग। हमारा बुलाने वाला संसार से अलग है। यीशु ने बोला, मैं इस संसार का नहीं। संसार से अलग का मतलब ही होता है पवित्र। बोलता पवित्र बनो, संसार से अलग बनो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना। हमारा परमेश्वर संसार से अलग है, हम भी संसार से अलग बने। संसारिकता हमारे जीवन में ना हो, हम फिल्मी गीत ना सुने, फिल्मी गीत ना गाएं। इन सारी बातों से परमेश्वर हमें पूर्णतः अलग करे, ऐसा अनुग्रह सभी मसीह लोगों के ऊपर हो। लेकिन कब होगा? जब अनुग्रह को लेना चाहेंगे। कब होगा? जब पवित्रता को चाहेंगे। जब फिल्मी गीत गाना ही नहीं चाहेंगे, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आप गाएंगे ही नहीं, आप फिल्में देखेंगे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं तो जब प्रभु में नहीं था तो हमारे गांव में एक थिएटर होता था, उसकी पहली फिल्म तो मुझे देखना ही है। फर्स्ट शो देखने में बहुत बड़ा प्राउड फील करता था और बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत कुछ था। लेकिन जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में आया, सब फिल्में देखना छोड़ा और मैं समझा कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो परमेश्वर अलग करता अपने लोगों को, लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि हम इन सारी बातों से अलग करें। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, फिल्मी गाने मत सुने, फिल्में मत देखें। आप यीशु की बहुत सारी फिल्में हैं, बाइबल के ऊपर आधारित बहुत सारी मूवीज बनी हैं, उनको देखें, अच्छा लगेगा। फिल्मी गीतों को छोड़कर मसीह गीत सुने, मसीह गीतों को गाएं, परमेश्वर की महिमा होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। फिल्मी गीत आज के जवानों पे क्या प्रभाव डाल रहा है? गलत प्रभाव डालता है। कोई अच्छी बात तो फिल्मी गीत में होती नहीं है ना। तो एक झूठा आकर्षण गीत की तरफ होता है, लोगों की तरफ होता है, स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ। इन बातों से एक झूठा आकर्षण तो पैदा होता है और परमेश्वर के साथ तो फिल्मी गीत किसी को जोड़ते नहीं हैं। अगर एक आराधक प्रभु की आराधना कर रहा है, मंच में लोगों को प्रभु के गीतों से लीड कर रहा है और अपने व्यक्तिगत जीवन में फिल्मी सॉन्ग को गा रहा है, ऐसों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और मैं कहूंगा कि पवित्र अभिषेक उनके ऊपर है ही नहीं। अगर पवित्र अभिषेक होता तो वो फिल्मी गीतों को ना गाते। आराधना करने वाले के ऊपर पवित्र अभिषेक हो, उसके जीवन में पवित्रता हो, क्योंकि जिसकी वो आराधना करता है वो पवित्र परमेश्वर है। ये बात तो बहुत ही घृणित है और इसीलिए लोगों के जीवन आशीषित नहीं होते। वो फिल्मी गीत गाते गाते प्रभु के गीतों को भी गाते आराधना करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। एक आराधक बहुत फेमस है मुंबई में, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट बीते कुछ दिनों से ये विषय पे बहुत सारे जवानों ने देखा और उनको लोग फॉलो भी करते। फिल्मी गीतों को लेकर उसका वर्डिंग चेंज करना, उसका धुन वही रखना, लेकिन वो धुन को यीशु मसीह के गीत में कन्वर्ट करना, और कई सारे जवान अट्रैक्ट होके उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जैसा एक गीत है, बहुत ही पॉपुलर गीत है, आंखों में आके तेरी, बाहों में बाहों तेरी, मुझे गीत भी नहीं पता है लेकिन बाहों में बाहें तेरी। हाँ तो ये गीत को लेकर उसमें यीशु का नाम डालना, क्योंकि जो सिंगर ने जब गीत को गाया तो वो कहीं न तो कोई लड़की के लिए गाया है और उसको चेंज करके यीशु का डाल देना। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? एक्चुअली वो दोनों फीलिंग ले रहा है ना, लड़की वाली भी फीलिंग ले रहा है और वो फीलिंग ले रहा है कि परमेश्वर के लिए भी गा रहा हूं, जबकि संसार और परमेश्वर दोनों अलग अलग है। आप एक साथ दोनों के साथ नहीं चल सकते।
या तो आप संसार के साथ चलें या परमेश्वर के साथ। ये उस गाने वाले की भूल है कि उस गीत से परमेश्वर की महिमा हो रही होगी, ये उसकी भूल है, गलतफहमी है। ऐसे गीतों से परमेश्वर की महिमा कभी भी नहीं होती है। तो शैतान ऐसे उलझाता है। अब लोगों के पास मसीह के लिए जब शब्द लिखे ही नहीं जाएंगे, मसीह के लिए गीत लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो तो बॉलीवुड में जाएंगे, वहां से गाने चुराएंगे, यीशु का नाम फिट करेंगे और फिर उसको यीशु के लिए गाएंगे। दिस इज वेरी इजी। अब गई तो अगर इस बात को बोलना सही रहेगा कि अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, तो आपको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कि प्रभु चोर तो देता है। शैतान है। अरे भाई, मुझे गीत गाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैंने कम से कम 70 गीत लिखे हैं और मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने उन गीतों को गाया है और वो बेहतरीन सॉन्ग हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब मेरे जैसा व्यक्ति जो गीत गाना जानता ही नहीं लेकिन गीत लिख सकता है, तो ये सिंगर क्यों नहीं गीत लिख सकते? क्यों नहीं प्रभु इनको देगा? पर उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठना और प्रभु से लेना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये किसी के और के बाहों में बैठे हैं, हाँ, तभी ये आ रहा है। बस। तो इस समय जो भी हमने बातों को सीखा, जाना, मैं आशा करता हूँ कि आज के जवान पीढ़ी के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, और जो जो टॉपिक को इस समय हमने कवर किया, ये मसीह के देह के लिए, मसीह के राज्य के लिए एक उन्नति का कारण बनेगा। बिल्कुल। तो बिशप जी, बहुत ही धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े। काफ़ी सारे टॉपिक को हमने कवर किया। इस शो के लिए आप कुछ 2 शब्द कह सकते हैं कि आपको कैसे लगा? बिल्कुल, ये आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत सारी अच्छी और सच्ची बातों को आप लोगों तक इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और मैं यही दुआ करूंगा कि प्रभु आपके इस प्रयास को बहुत आशीष दे और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ें और आशीषित हों। थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।